हेलो एवरीबॉडी। आपने डिटॉक्स का नाम बहुत सुना होगा। डिटॉक्स डाइट, डिटॉक्स वाटर, सुना है ना? बहुत कॉमन है और लोग बहुत इसको यूज़ भी करते हैं। डिटॉक्स डाइट लेते हैं, आफ्टर फेस्टिवल्स डिटॉक्स वाटर बनाते हैं फॉर वेट लॉस और अपने गट को क्लीन करने के लिए। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, तो कभी किया है आपने? अगर नहीं किया तो अब ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रीन को अवॉइड नहीं कर सकते। एक टाइम हुआ करता था जब हम 90s, अगर मैं 90s की बात करूं, तो वहाँ स्क्रीन के बारे में सिर्फ एक टेलीविज़न था, जिसको हम कहा जाता था कि ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना है, अदरवाइज आई साइट पर इसका इम्पैक्ट आएगा। बट आज के टाइम पे स्क्रीन हर जगह है। अगर बात करी जाए एक स्टूडेंट की, तो उनको भी पीडीएफ्स मिलते हैं, उनको वहाँ उसके लिए उनको स्क्रीन यूज़ करना पड़ता है। और कॉलेज की बात करी जाए तो उनको गूगल पे सर्च करनी होती हैं चीज़ें, कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो किसी न किसी तरह से हम स्क्रीन का सामना हमें करना पड़ेगा। हर बार स्क्रीन हमें फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे टेलीविज़न की स्क्रीन हो। स्क्रीन को अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर डिजिटल डिटॉक्स कैसे पॉसिबल है? एक बहुत ईजी वे है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि स्क्रीन मत देखो, मोबाइल मत ज़्यादा यूज़ करो। वो आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल है, मैच्योरिटी है, आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करें उसके लिए कि मुझे कैसे स्क्रीन को अवॉइड करना है। पर यहाँ 2 टाइम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्लीप के लिए। उस टाइम अगर आप पॉसिबल कर पाएँ कि डिटॉक्स टिप्स वहाँ फॉलो कर पाएँ, वहाँ पर आप डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो कर पाएँ, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्या टाइम है? एक तो मॉर्निंग, जब हम आफ्टर वेकअप हम क्या करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, और बिफोर द स्लीप। तो अब आप कहेंगे कि स्क्रीन फिर भी देखना पड़ता है, कहीं कोई मेल हो, कोई कॉल हो, कोई मैसेज हो। तो ट्राई कर लीजिए एक बार कि मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हैं, तो उठते ही मोबाइल को टच करने की जगह आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक कुछ ग्रेटिट्यूड बोल लीजिए, या थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। अब हुआ क्या कि आपने मॉर्निंग में जो उठ के ही सीधे आप स्क्रीन को, मोबाइल को चेक करते हो, उसमें मैसेजेस वगैरह चेक करते हो, तो वो क्या होगा, एक तरह से आपने अपनी स्क्रीन को, अपने डिजिटल डिटॉक्स को, आपने उस टिप्स को फॉलो किया और आपने डिटॉक्स कर लिया अपने माइंड को डिजिटली। जो भी आप डिजिटल यूज़ करना चाहते थे, चाहे वो मोबाइल की फेस में हो। तो अब क्या कर सकते हैं हम? एक तो ये टाइम हो गया मॉर्निंग टाइम, और एक हो गया हमारा जब हम सोने जा रहे हैं। अगर उस टाइम भी पॉसिबल हो आपसे, तो आप कर सकते हैं कि 30 मिनट्स बिफोर आप अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए। हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेल्स पढ़ने होते हैं, मैसेजेस चेक करने होते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो ट्राई करके देखिए, आपको नेक्स्ट डे आपको बहुत बहुत बेटर लगेगा। अब जैसे मुझे रीडिंग पसंद है, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं रीडिंग जब करने बैठती हूँ, मैंने नोटिस किया मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत टायर्ड होती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा मैं स्लीपी फील करने लगती हूँ। तो मेरे लिए से रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सोने से पहले रीडिंग कर लूँ। और क्योंकि 6 आवर्स का स्लीप लेती हूँ मैं बस, तो पूरे दिन पूरी जो भी आपका वर्किंग आवर्स हो गए, सारा हाउस होल्ड चोर्स हो गए, सब करते-करते बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है। अगर मैंने जैसे ही बुक लेती हूँ रीडिंग के लिए, चलो रीडिंग कर लेते हैं सोने से पहले, तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता, मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल को ना यूज़ करके, वैसे ना स्क्रीन को ना यूज़ करके, मैं कुछ सोते-सोते कुछ मेडिटेशन सुन लेती हूँ, कान में कुछ म्यूज़िक लगा लेती हूँ। या मैंने एक नई प्रैक्टिस करी है, सोने से पहले मैं ईएफटी प्रैक्टिस करती हूँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यूज़ करती हूँ। तो जो भी पूरे दिन का होता है, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, सोने से पहले मैंने इसको क्या करा, क्लियर कर दिया, अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया, एक हीलिंग कर ली मैंने। या फिर कोई भी म्यूज़िक लगाया मैंने, अब वहाँ पे सॉन्ग्स नहीं सुन रही हूँ मैं वहाँ, या तो कोई सूदिंग सा म्यूज़िक हो गया, या फिर कोई मेडिटेशन हो गया, या फिर कोई भी एक होता है ना, थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं जिसको सुनने से बहुत सूदिंग फीलिंग होती है, आप वो सुन सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर आपको लग रहा है कि एक थोड़ा-सा हैबिट बना हुआ है मोबाइल को चेक करने का, नहीं बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उस आपकी उस हैबिट को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, एक हेल्दी हैबिट्स के साथ।
तो अब आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं सोने से पहले। तो अब अगर आप ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपके ब्रेन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ब्रेन की। तो आप इन 2 टाइम पर आप अवॉइड कर लीजिए। मॉर्निंग में उठते ही मोबाइल चेक करने की जगह ब्रीदिंग, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग, बेड पे बैठे-बैठे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया, या फिर जर्नलिंग कर लीजिए, या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपना थोड़ा 30 मिनट्स तक आपने नहीं किया, फिर उसके बाद अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, नो इश्यू। ऐसे ही सोने से पहले 30 मिनट्स का टाइम आप देख लीजिए कि 30 मिनट को कैसे आप यूटिलाइज़ कर लें, जहाँ आप स्क्रीन को ना यूज़ करें। पूरे दिन में भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत माइंडफुली यूज़ करिए, तो होगा क्या कि हम अभी तक तो अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए डिटॉक्स यूज़ कर रहे थे, डाइट में यूज़ कर रहे थे, वाटर कर रहे थे हम यूज़, डिटॉक्स वाटर। अब क्या हम अब डिजिटली डिटॉक्स करेंगे, तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। जब आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, जब आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी, तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली आपकी बढ़िया होगी, और हर काम में एक आप अलग ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको ट्राई करिएगा, डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करिए, और फिर मुझे बताइए कि आपने क्या-क्या चेंजेस करे अपनी इस मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग, मतलब सोने से पहले जो भी 30 मिनट्स का टाइमिंग होता है, क्या चेंजेस किया? प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कल आपसे, टिल देन बाय बाय।